अपनी व्यथा सुनाने के लिए जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी राज्य सचिवालय पहुंचे, जहां पर कैमरे के सामने आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द छलक उठा। उन्होंने सरकार को चेता दिया है कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की फरियाद नहीं सुनी तो कर्मचारी आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सालों से विभाग में सेवाएं देने के बाद आज कर्मचारी सड़कों पर घूमने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने एक ही झटके में आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनसे मिलने के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं दे रही, साथ ही सरकार पर अनदेखी करने के भी आरोप लगाए हैं। और किस विभाग से आप आए हैं? सर, मेरा नाम राजेश शर्मा। हम जल शक्ति विभाग से पार्ट टाइम आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आज राज्य सचिवालय सर, ऐसा है कि हमें जो है विभाग ने बताया कि आपकी सेवाएं जो है 31/12/2022 को जो है ख़त्म होगी, लेकिन 3 महीने काम करवाने के बावजूद हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। और जब हमने विभाग से पता किया तो वो बोलने लगे जी, मैंने कहा जी ये सैलरी कौन देंगे जब हमारी सेवाएं 31/12/2022 को ख़त्म होगी, तो मैंने कहा आगे की सैलरी कौन देगा। तो हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक विभाग से, हर एक डिवीज़न से यही जवाब मिला कि आपकी जो टेंडर है वो 31/12/2022 को ख़त्म हो गया था। तो जब सैलरी के बारे में बात की गई तो उन्होंने एक ही बात बोली कि ये सैलरी जो है हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम जैसे कैसे जो है आपको सैलरी देंगे। तो उसके बाद जो है सैलरी का इशू है, हमें 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। फिर नंबर 2, कंपनी ने जब विभाग का और कंपनी का टेंडर हुआ तो उस टाइम टेंडर तो एक ही होगा, वो एमओयू जो साइन हुआ है तो एक ही होगा। तो उसमें जो है इसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा मतलब हेर फेर किया, चाहे कंपनी ने किया, विभाग ने किया, हमें इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। इसमें भी इन्होंने 2 रेट रखे हैं। इसमें एक 3000 जो है चौकीदार और बेलदार को, और फिटर और ऑपरेटर को जो है 3500 रुपये, और दूसरा रेट जो है इन्होंने 3664 रुपये बेलदार और चौकीदार के लिए, और 4275 रुपये जो है फिटर और बेलदार के लिए। तो ये कहाँ का न्याय है? और मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ और कंपनी से ही पूछना चाहता हूँ कि ये 2 रेट जो हैं, जब एग्रीमेंट एक हुआ है, विभाग एक है और सब कुछ एक हुआ है, तो ये जो है 2 रेट कैसे आ सकते हैं? तो जब मैं तो यहाँ शिमला, यहाँ सीएम साहब से भी और डिप्टी सीएम साहब से भी मैं कम से कम 10 बार मिला हूँ। तो इन्होंने मतलब आश्वासन दिया कि ठीक है आपके बारे में सोचा जाएगा। तो हमें इसका जो है मतलब कोई हम उचित निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं। कितने समय से आप लोग? मैं कम से कम 10 बार मिल चुका हूं, और हम टोटल एम्प्लॉइज़ जो हैं जल शक्ति विभाग पार्ट टाइम आउटसोर्स वर्कर जो हैं 1571 हैं। और पिछली बार हम यहाँ चौड़ा मैदान में विधानसभा से परली साइड को, वहाँ भी हमने एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा था। उस टाइम भी हमें यही आश्वासन दिया गया कि ठीक है आपके बारे में सोचा जाएगा। तो उसके बाद जो है आज हम सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से और सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हमने कौन सा गुनाह किया हुआ है कि आप जो हमें इतना इग्नोर कर रहे हैं। हमारा तो वो हिसाब हो गया कि जैसे सड़क के बीच में कोई पत्थर पड़ा होता है, उसको एक आदमी जो दूसरी साइड फेंक देता है, उधर से दूसरा आदमी जो है उर्ली साइड फेंक देता है, तो हम तो बीच सड़क में पिस रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, इसमें हमें जो है ना, इसमें हमारी पिसाई ना हो। मैं सरकार से ही गुहार करना चाहता हूँ। और आज हम डिप्टी सीएम साहब से और सीएम साहब से मिल के जाएंगे, या तो ये साफ मना कर दें या फिर हमें जो है इसमें किसी पक्की पॉलिसी में जो है मर्ज करें। हमारी मांग यही है कि जब हम वैसे ड्यूटी तो हमारी कागज़ों में जो है 6 घंटे ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी हमारे से जो है 12-12 घंटे 13 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। कोरोना काल में हमने ड्यूटियाँ दी, लोगों को घर घर में जाके पानी पहुँचाया, कहीं लाइन टूटती थी या कुछ भी होता था तो वो नहीं देखते थे कि यहाँ चौकीदार है, बेलदार है, ऑपरेटर है, फिटर है, क्या है। तो उनसे सारा काम लिया जाता था। तो पैदल जाते थे, मतलब पहाड़ों पे चढ़ के जो है लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करानी। तो उसके बावजूद जो है हमें ईमानदारी का जो है आज ये सिला मिला कि आज इन्होंने हमें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया।
तो मैं सीएम साहब से भी और डिप्टी सीएम साहब से भी ये दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बार बार हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें जो है किसी ऐसी पॉलिसी में डाला जाए, हमारे लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिसमें जो है हमें मिनिमम वेज मिलना चाहिए। ठीक है। सर मेरा नाम किरण शर्मा है, मैं सुंदरनगर IPS सब डिवीज़न सुंदरनगर से हूँ। और सर हम आज सब भाई बहन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें जो है 31/12/2022 तक हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट था ठेकेदार के अंडर। बोलो। तो 12/22 में हमारा जो है टेंडर ठेकेदार का ख़त्म हो गया। तो सर इसके अलावा भी हमारे से जनवरी और फरवरी का जो है काम लिया गया है, तो उसकी सैलरी हमें अभी तक नहीं मिली है। सर हम जो है CM और डिप्टी CM जी से यही चाहते हैं कि जैसे स्वास्थ्य वालों को एक्सटेंशन मिला है, उन्होंने कोरोना काल में सेवा दी है, तो हमने भी सर कोरोना काल में पूरी सेवा दी है, घर के लोगों के घर तक पानी पहुंचाया है सर, और ऑफिस का काम सब कुछ हमने मतलब बड़ी ईमानदारी से किया है सर। और उसका हमारे को ये सिला मिला कि हमारे को एक पत्थर की तरफ बाहर निकाल दिया गया है, ना कोई नोटिस ना कुछ भी नहीं दिया सर इन्होंने, ना कंपनी वालों ने दिया ना ही विभाग वालों ने दिया, और हमें एक पत्थर की तरह बाहर निकाल दिया। सर मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है सर, जब सबको ये एक्सटेंशन मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे IPH विभाग में जो मतलब हम मजदूर रखे गए हैं, तो हमारे को क्यों निकाला गया है सर। हमारे को 3,000 देते थे सर, ये 3,000 से घर का गुजारा नहीं होता है। मेरे तो घर की कंडीशन भी ऐसी है सर कि मेरे पति जो है अल्सर फटा हुआ था उनके पेट में, तो मतलब बाहरी चीज़ ना उठा सकते हैं ना काम कर सकते हैं। बेटा मेरा +2 में पढ़ता है, तो अब हमारे को फरवरी से बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई 4-5 महीने हो गए घर में बैठे, हमने कैसे अपना गुजारा करना है सर घर में। मैं तो सरकार से यही पूछती हूँ कि हमें बताएं हम क्या करें। हमारे या तो एक साइड कर दो, या तो आउटसोर्स रखो ही नहीं, या तो ऐसा बोलो भी आप निकल जाओ, या तो ऐसा बोले भी हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकती हूँ। कितने सालों से कार्यरत हैं? हम 4-5 सालों से कर रहे हैं सर। अब हम जाने को भी नहीं कहीं रहे हुए कि हम कहीं और जाके जॉब करते हैं। आज सचिवालय आप पहुंचे हुए, क्या सरकार से उम्मीद है कि सरकार आपकी मांगों के ऊपर गौर करेगी? सर हमें उम्मीद है कि सब हमारी मतलब जैसे CM साहब होते हैं ना, एक परिवार होता है, परिवार के जो मुखिया होता है उसका मतलब ये होता है CM साहब का दायित्व वो होता है कि एक परिवार का मुखिया होता है, वो होते हैं CM साहब। तो CM साहब हमें मतलब ऐसे निराशा होकर नहीं भेजेंगे। हमारा मतलब जो ये है, आज हम मतलब उनसे मिल के ही जाएंगे, और जैसे हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं वैसे हमारे साथ ही करें। आज भी आश्वासन आश्वासन क्या रहेगा? तो सर फिर तो ऐसा है भी हम धरने पे बैठेंगे और कुछ नहीं है, और मरने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। फिर या तो आत्मदाह है, या तो फिर हमारे को क्या बोल सकते हैं। अब इससे ज़्यादा सब समझदार होते हैं एक आदमी के लिए। अब देखो इतने बुजुर्ग है, 10-12 साल से जॉब कर रहे थे, और इनको निकाल दिया, इन्होंने कहाँ जाना, कैसे करना अपने परिवार का गुजारा।